electrons in a subshell. Filling of electrons in a subshell. इलेक्ट्रॉन्स को सबशेल में फिल करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जस्ट एनर्जी। एनर्जी इस क्राइटेरिया है इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। तो किन सबशेल्स की एनर्जी कम होती है, किन सबशेल्स की ज़्यादा होती है, उसके लिए हम आज पढ़ेंगे n+l रूल, जिसको हम हाफ ऑफ प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है उसे कहते हैं हाफ ऑफ प्रिंसिपल। हाफ ऑफ प्रिंसिपल के मुताबिक हम लो एनर्जी सबशेल्स, लो एनर्जी सबशेल्स होते हैं, उनसे टू हाई एनर्जी सबशेल, हम इलेक्ट्रॉन्स को लो एनर्जी सबशेल से हाई एनर्जी सबशेल की तरफ फिल करते हैं ऑर्डर में। तो किन सबशेल्स की एनर्जी लो होती है, किन सबशेल्स की एनर्जी हाई होती है, उसके लिए हम n+l वैल्यू देखते हैं। तो जिनकी एनर्जी लो होती है उनकी n+l की वैल्यू भी लो होती है, और जिनकी एनर्जी हाई होती है उनकी n+l की वैल्यू भी हाई होती है। लिहाजा किसी भी सबशेल की एनर्जी देखने के लिए हम उसकी n+l की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब n+l क्या होता है? n इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l इसमें एज़िमुथल क्वांटम नंबर होता है। अब चूंकि केमिस्ट्री में सबशेल 4 है, इसलिए एज़िमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी 4 है। s के लिए l की वैल्यू हम 0 लेते हैं, p के लिए l की वैल्यू 1 लेते हैं, d के लिए l की वैल्यू 2 लेते हैं, f के लिए l की वैल्यू 3 लेते हैं। लिहाजा हम पहले शेल्स बना लेते हैं कि हमारे पास शेल कौन से। सबसे पहला शेल हमारे पास होता है के शेल। अब के शेल के अंदर सबशेल सिर्फ एक ही होता है, दैट इज वन एंड ओनली s। l शेल के अंदर हमारे पास दो सबशेल होते हैं, s और p। m शेल में हमारे पास 3 सबशेल होते हैं, s, p और d। n शेल में हमारे पास 4 सबशेल होते हैं, s, p, d और f। o शेल में हमारे पास s, p और d और f होता है। q में p शेल में हमारे पास s, p और d होती है, और q शेल में हमारे पास s और p होता है। अब चूंकि s सबशेल जो होता है वो फर्स्ट शेल से स्टार्ट होता है, लिहाजा में s की नंबरिंग 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। p सेकंड शेल से स्टार्ट होता है, इसकी p की नंबरिंग हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 और 7। d सबशेल थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, इसलिए इसकी नंबरिंग 3 से करेंगे, 4 5 और 6। f सबशेल जो होता है वो फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है, इसलिए f की नंबरिंग हम 4 देन 5। ये हमारे पास बन चुके हैं सबशेल्स। अब हमें इन सबशेल्स की n+l की वैल्यूज फाइंड करनी है और देखना है कि n+l वैल्यूज की बुनियाद पर इनकी तरकीब क्या यही रहेगी या कुछ ऊपर नीचे हो जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले n इसमें क्या है। इन तमाम सबशेल्स के अंदर जो n होता है वो आपको नजर आ रहा है, जो आपको इसका नंबर शेल के साथ में लगाया हुआ है वो n की वैल्यू है। s के साथ अगर मैंने 1 लिखा है तो 1 इसका n है, अगर s के साथ 2 लिखा है तो 2 इसका n है। इसी तरह जो नंबर आपको इस वक्त नजर आ रहा है ये इसका n होगा, और साथ में जो सबशेल लिखा हुआ है उस सबशेल के लिए n की वैल्यू आपको
याद रखनी होगी कि S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है और जहाँ पे F आएगा वहाँ पर L की वैल्यू 3 होगी। तो अगर हम इधर n प्लस L की वैल्यू फाइंड करें 1 प्लस 0 इट विल बी 1, 2 प्लस 0 इट विल बी 2, 3 P के लिए 1 होगा, P के लिए 1 होगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 3 8, 6 plus 0 6, 6 plus 1 7, 6 plus 3 2, it will be 8. Similarly 7 plus 0 7, 7 plus 1 8. तो ये हमारे पास n plus l की वैल्यू है, जिसकी रेंज आपने देखा है कि n plus l की वैल्यू मिनिमम हमारे पास 1 है और मैक्सिमम हमारे पास 8 तक वैल्यूज है। तो अब इसमें से n plus l सेम वैल्यूज वाले सिलेक्ट कर लेते हैं। n plus l जिसकी वैल्यू 1 है वो सिर्फ एक ही मिलने का सबशेल है, दैट इज 1s। जिस n plus l दो वैल्यूज वाले सिर्फ एक ही सबशेल है वो है 2s। n plus l 3 वैल्यूज वाले दो सबशेल हैं 3s और 2p। इसी तरह n plus l 4 वैल्यूज वाले हमारे पास ऑर्बिटल दो हैं 4s एंड 3p। इसी तरह हमारे पास n plus l 5 वाले 3 ऑर्बिटल हैं, 3 सबशेल कह सकते हैं। n plus l 6 वाले हमारे पास 3 है, ये 3। n plus l 7 वाले हमारे पास सबसे ज्यादा है जो 4 है, और n plus l 8 वाले जो सबशेल हमारे पास 3 है और ये 3 है। अब आप देखिए, अब हमने इनको अरेंज करना है। n plus l वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो पहले देखते हैं सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की। तो 1s को पहले फिल करेंगे, उसके बाद n plus l 2s की है तो 2s को बाद में फिल करेंगे। अब n plus l 3 वाले दो सबशेल हैं 3s 2p, 3s 2p। दोनों में से पहले इसको फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। अगर दो सबशेल्स की n plus l की वैल्यू सेम आ जाए तो पहले उसको फिल करना जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो 2p और 3s में से स्मॉलर नेट किसका है, 2p का। तो 2p पहले फिल करेंगे, 3s बाद में फिल करेंगे। अब n plus l 4 वैल्यू वाले सबशेल दो हमारे पास, ये दो। इन दोनों में से पहले इसको फिल करेंगे जिसकी n की वैल्यू कम होगी। तो 3p पहले फिल करेंगे, 4s बाद में फिल करेंगे। अब देखिए 3p के बाद हमने 4s फिल करना है और 4s फोर्थ शेल में है और 3d थर्ड शेल में था, उसको हमने भी फिल नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने शेल के बेसिस पर इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने होते हैं, एनर्जी के बेसिस पर करने होते हैं। अब n plus l 5 वैल्यू वाले 3 सबशेल, तो तीनों में से पहले इसको फिल करना है 3d को, उसके बाद 4p को, उसके बाद फिर 5s को। तो n plus l 6 वाले हमारे पास 3 है, ये 3। तो इसमें पहले इसको फिल करेंगे 4d को, फिर 5p को, फिर 6s को। और n plus l 7 वाले 4 है, पहले 4f को फिल करेंगे, फिर 5d को फिल करेंगे, फिर 6p को फिल करेंगे, फिर 7s को फिल करेंगे और फिर लास्ट पर n plus l 8 वैल्यूज वाले 3 सबशेल हमारे पास है। पहले 5f फिल करेंगे, इसका n स्मॉलर है, इसका n उससे लार्ज हो गया, इसका n उससे लार्ज हो गया। लिहाजा अगर दो सबशेल्स की n plus l वैल्यू सेम आ जाए तो हमने पहले इसको फिल करना था जिसकी n plus 1 होती है। आइए हम देखते हैं n plus l की वैल्यूज पर कौन कौन से सबशेल। n plus l 1 किनका होता है, सिर्फ 1s का। n plus l 2 वैल्यूज वाले सबशेल हमारे पास सिर्फ ये हुआ है 2s। n plus l 3 वैल्यूज वाले हमारे पास है 2p and 3s। n plus l 4 वैल्यूज वाले हमारे पास सबशेल कितने हैं, 3p and 4s, 3p and 4s। n plus l 5 वैल्यूज वाले हमारे पास कितने हैं, 3d, उसके बाद 4p और उसके बाद 5s। इसी तरह n plus l 6 वैल्यूज वाले हमारे पास कितने हैं,
पहले 4D फिल करेंगे, 4D की वैल्यू 6 है, n प्लस एल 6 5D की भी होती है, n प्लस एल 6 की भी होती है, n प्लस एल 7 वैल्यूज वाली कितनी है हमारे पास, पहला 4f फिल करेंगे, उसका n छोटा है, 4f के बाद 5D भी फिल करेंगे, 5D के बाद 6D फिल करेंगे, 6D के बाद 7s फिल करेंगे, और n प्लस 8 वैल्यूज वाले हमारे पास 3 है, पहले हम फिल करेंगे 5f को, 5f के बाद हम फिल करेंगे 6D को, 6D के बाद फिल करेंगे 7D को। लिहाजा अगर हम देखें तो पहले 1s को फिल करेंगे, फिर 2s को, फिर इन दोनों में से पहले 2 को फिल करेंगे।